वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। वेल गाइस, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर जो चाहे कॉमेडी सीन हो या फिर इंटेंस सीन हो, बहुत ही परफेक्टली करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रणय दीक्षित की। और प्रणय ने रुबीना और अभिनव के साथ बरेली की बर्फी नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी की है। वेलकम टू देसी पटाखा प्रणय। हाय आराधना, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। और काफी मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और इतना शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए भी एक बार तहे दिल से शुक्रिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रणय, बिग बॉस सीजन 14 में आपकी फ्रेंड रुबीना खेल रही है। कैसा लग रहा है आपको उनका गेम? वेल, बिग बॉस 14 के तो काफी चर्चे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई शूटिंग शेड्यूल। तो लेकिन सुना काफी है उसके बारे में। कलर्स का एक पेज फॉलो करता हूँ मैं, ऑफिशियल पेज, तो उसमें बीच बीच में अपडेट्स आते रहते हैं। तो अच्छा है, दैट्स गुड। और रूबिना अभिनव को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो आई एम श्योर दे आर प्लेइंग वेरी वेल। और दोनों की फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और दोनों डिजर्विंग भी हैं, अच्छा खेल रहे होंगे। सो माई बेस्ट विशेज आर विद देम। प्रणय, रियल लाइफ में कैसी है रुबीना? जैसी घर के अंदर दिख रही है वैसी है या कैसी है? आपने तो उनके साथ शूट करा है, इतने समय साथ में रहे हैं आप। वेल, रियल लाइफ में रूबिना इज अमेजिंग, यू नो, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। और हमारा इंटरेक्शन तो बहुत पहले हुआ था। आफ्टर द रिलीज ऑफ माई फिल्म हम लोग एक स्पेशल स्क्रीनिंग में मिले थे। उसके बाद हम उसके रिसेप्शन पे गए थे, अभिनव रूबिना के शादी के बाद वाले। बट जो असल इंटरेक्शन था वो ड्यूरिंग द शूट ऑफ माई फिल्म, शॉर्ट फिल्म बरेली की बेटी पे हुआ। और काफ़ी मज़ा आया। और शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हम्बल एंड वेरी टैलेंटेड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस शॉर्ट फिल्म को। और यूट्यूब पे अभी भी अच्छा कर रही है, 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं उसके। तो हमारे ऑफ सेट भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमने ऑफ कैमरा, कुछ पार्टीज़ में, गेट टुगेदर्स में। बरेली में जब हम शूट कर रहे थे, तो जब पैकअप के बाद आते थे तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो अच्छी केमिस्ट्री रही है। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं इतनी बड़ी टीवी की स्टार के साथ शूट कर रहा हूँ। तो मैं तो थोड़ा वैसा भी अजीब सा फील कर रहा था कि यार इतनी बड़ी स्टार है टीवी की और मेरा इतना इंपॉर्टेंट रोल है उसके साथ, कैसे होगा, क्या होगा। बट अभिनव वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन मी एंड शी इज़ सो गुड। और लगा नहीं कि हम लोग अनजान हैं और पहली बार शूट कर रहे हैं। और बहुत ही कंफर्ट तरीके से हमने किया, और वो फिल्म 5 मिनट में इतनी अच्छी निकल के आई दैट आई एम सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस उसके साथ। शी इज टू गुड। बिग बॉस के घर के अंदर एक वर्ड है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग रुबीना के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या सच में रियल लाइफ में रुबीना दिलायक के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन रूबीना, दिस इज अनडाइजेस्टेबल। अगर ऐसा वो लोग बोल रहे हैं तो माइट बी कि उनका कुछ गेम प्लान होगा वो, और कुछ टैक्टिक्स अपना रहे होंगे। बट मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हो सकता है कि उनको बहुत लोग पोक कर रहे हो या प्रोवोक कर रहे हो, इस वजह से वो टैग दिया गया हो सबने मिल के उनको। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। इवन मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जिससे आपको लगेगा कि नहीं, शी इज़ वेरी हम्बल एंड जेन्युइन आर्टिस्ट और ह्यूमन बीइंग। यू वोंट बिलीव कि जब हम लोग जा रहे थे बरेली की बेटी शूट करने, तो मेरी वाइफ ने कुछ नमकीन अजवाइन की पूड़ियाँ बना के दी थी। तो हम लोग एयरपोर्ट से जब बरेली की तरफ जा रहे थे, इट वॉज अ ह्यूज डिस्टेंस, कुछ 5-6 आवर्स का डिस्टेंस था। तो वो पूड़ियाँ हमने खाई, सबने खाई। तो खैर बात रफा दफा हो गई एंड शी लाइक्ड इट। उसके बाद कट टू जब हम लोग 4-5 महीने के बाद मिले अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पे, उसके घर पे, वी वर इनवाइटेड। तो उसकी हम्बलनेस देखिए कि उसे याद था स्पेशली अजवाइन की पूड़ियाँ। तो उन्होंने मेरी वाइफ को डायरेक्ट बोला कि नेहा, आई लाइक दोज पूड़ीज, यू नो, अजवाइन की पूड़ीज, दे वर वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये बताती हैं कि इंसान कितना जेन्युइन है, और इसीलिए वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जब मुझे रीडिंग के लिए बुलाया गया फिल्म बरेली की बेटी के लिए, तो उसमें रूबीना का सिर्फ एक डायलॉग था। तो उसका डायलेक्ट बड़ा डिफरेंट था, बिकॉज हम लोग यूपी में शूट कर रहे थे और अभिनव भी था वहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि प्रणय, ये वाली लाइन है, ये कैसे बोलेंगे। और वो एग्जैक्ट डायलॉग रूबीना ने वैसे ही बोला है। उसमें वो कुछ नाम रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, उस जो बच्ची मिलती है, तो उसमें था कि ई का नाम सीता रखेंगे। तो मैंने ऐसे ही जनरली बोल दिया कि हाँ, ये अगर यूपी डायलेक्ट में बोलेंगे तो इट्स लाइक ई का नाम सीता रखेंगे। एंड शी वॉज लिसनिंग। अगर उसमें कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता तो
वो अपने हिसाब से वो लाइन करती, वो मुझसे पूछती नहीं, अभिनव भी मुझसे नहीं पूछता, बट उसने मुझसे पूछा और उसने उस इंटेंसिटी से उस लाइन को बोला फिल्म में कि जब आप वो फिल्म देखेंगे तो लोगों के आंसू आ जाते हैं जब वो लास्ट में वो लाइन बोलती है। तो अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स होता तो वो मुझ जैसे आर्टिस्ट से मतलब ये कभी ना पूछती, बीइंग अ सुपरस्टार ऑफ टेलीविजन और इतनी बड़ी स्टार टेलीविजन के होने के बावजूद वो मुझसे कभी नहीं पूछती कि इस लाइन को कैसे बोलेंगे। तो अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो आई थिंक ये उनका गेम प्लान है जो भी घर में अदर कंटेस्टेंट्स है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और मैं और अभिनव जब भी कोई सीन डिस्कस करते थे शूटिंग में, और कभी कभी एक क्लाइमैक्स में काफी टाइम लग गया था डिस्कशन में, तो शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड्स अस एंड लिसनिंग। मतलब अगर कुछ कॉम्प्लेक्स होता तो वो इंटरफेयर करती, बताती कि नहीं इसका ये लॉजिक है, ये ऐसे बोलना है। नहीं, शी वॉज रिस्पेक्टिंग अभिनव एज अ डायरेक्टर, शी वॉज रिस्पेक्टिंग मी एज अ को एक्टर। तो वो चीजें चलती गई, बट वेरी पेशेंटली हमने वो फिल्म शूट की और इतना बढ़िया रिजल्ट निकल के आया सामने। आप देखेंगे ये फिल्म और काफी मजा आएगा। फिल्म अवार्ड विनिंग भी है, काफी इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिल्म है, काफी फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हुई है। तो ये तो गलत है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड एक चीज और याद आ रही है मुझे। हम लोग जब बरेली की बेटी शूट कर रहे थे इन बरेली, तो नाइट में कुछ पार्टी वार्टी थी हम लोग की। तो वहाँ पे एक डॉक्टर थी, उनसे मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, कुछ मेडिकल इशू। तो बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा था, बट रूबिना सॉ इट एंड शी केम एंड सेड कि डोंट वरी, आई न्यू दैट डॉक्टर इन मुंबई, तो उनको जाके मेरा रेफरेंस देना और उनसे मिलना, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्ट को जेन्युइन और ह्यूमन बीइंग, फिनोमिनल ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। तो इसमें आप ये तो कहीं कहीं नहीं सकते कि शी इज सफरिंग फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, आई थिंक सो। रुबिना की बात कर रहे हैं तो अभिनव की बात करेंगे, क्योंकि आपने तो अभिनव के साथ भी शूट करा है। अभिनव कैसे है रियल लाइफ में? जहाँ तक अभिनव शुक्ला का सवाल है, उसको तो मैं 2012 से जानता हूँ। हम लोगों ने अपना मूवी करियर एक साथ शुरू किया था विद ध्रुव द टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस। ही वाज द हीरो ऑफ अ फिल्म, और मैंने मधु गाइड का रोल किया था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड द लॉन्गेस्ट रोल इन द मूवी था। और काफ़ी टैलेंटेड है बंदा, और बहुत हार्ड वर्किंग है। और हमने वर्कशॉप्स साथ अटेंड किए हैं, एक ही गाड़ी से आना जाना। उसने कई बार मुझे लिफ्ट भी दी, ड्रॉप भी किया, और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। हम लोग वसई में एक पैच वर्क कर रहे थे अपनी फिल्म का, तो वी वर रूममेट्स, और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ही इज़ वेरी एजुकेटेड एक्टर। यू नो, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जिसको छोड़ के वो आया यहाँ पर अपना एक नाम बनाने। मेरा भी कुछ सिमिलर बैकग्राउंड है, मैंने एमबीए किया, एक मीडिया की और बैंकिंग की वेल सेटल्ड जॉब छोड़ी और यहाँ आया अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने। तो इस वजह से हमारी ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त है और समझते हैं एक दूसरे को। और मैंने तो सिर्फ एक्टिंग में एक्सप्लोर किया इतने साल तक, और उसने क्या किया, एक फिल्म मेकिंग के पूरे जॉनर को एक्सप्लोर किया। मतलब जब बरेली की बेटी मुझे ऑफर हुई और जब फिल्म बन के आई, तो उसने डायरेक्शन से लेके कैमरा से लेके एडिटिंग से लेके इवन फिल्म के म्यूजिक में अपना कंट्रीब्यूशन दे के इतनी बढ़िया फिल्म बनाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें संजय लीला भंसाली जैसे फिल्म मेकर से एप्रिसिएशन मिला हमारी फिल्म को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये तभी आता है जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो। तो ही इज़ मल्टी टैलेंटेड। मैं कह सकता हूँ, अगर फरहान अख्तर एक बहुत बड़े मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल फिल्म पर्सनैलिटी हैं, तो अभिनव शुक्ला इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये बहुत से लोग जानते नहीं होंगे उसके बारे में, कि अब जैसे सुंदरबन में एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा फर्स्ट डे हेलीकैम जो था वो क्रैश कर गया था। जो नीदरलैंड की टीम आई थी उनसे कुछ मिसहैप हुआ था और वो क्रैश हो गया था। तो जो हेलीकैम वाला बंदा था वो बहुत ही बेचारा डिप्रेस्ड बैठा था, रात भर ड्रिंक करता रहा। लेकिन रात भर अभिनव शुक्ला ने उस हेलीकैम को रिपेयर कर दिया रात भर में, और अगले दिन हमने पूरा 6 वीक्स तक उसी हेलीकैम से शूट किया। सो दैट्स द पावर ही हैज, और ही इज द बेस्ट इन सर्वाइविंग इन द टफेस्ट, है ना। आप उसको कहीं भी ट्रैकिंग पे भेज दीजिए, कहीं भी आउटडोर और किसी भी सिचुएशन में डाल दीजिए, वो पैनिक नहीं होता है। और उसका यही एक्सपीरियंस है कि आप उसे घर में अगर देखेंगे तो आई एम श्योर कि वो 100% कूल, काम एंड कंपोज बंदा होगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल, क्योंकि उसने इतना अपने आप को टफेस्ट कंडीशंस में डाला हुआ है, सर्वाइव किया हुआ है, और उसको मालूम है कि क्या टैलेंट है उसमें और उसको कैसे एक्सिक्यूट करना है। तो जो लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं आता है कुछ और ऐसे ही है घर में और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो उनको कुछ एक्चुअली उसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम ही नहीं है। आपको क्या लगता है रुबिना की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है एज फार एज दिस गेम बिग बॉस इज कंसर्न्ड? क्या लगता है आपको? क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जो रुबिना को हेल्प आउट कर सकती है? क्या ऐसी वीकनेसेस हैं जो कहीं ना कहीं रुबिना को कमजोर कर सकती हैं? वेल, मैंने जैसा आपको पहले बताया, आई डोंट फॉलो बिग बॉस,
बट जहाँ तक रूबिना की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात है, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी ये है कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। और बहुत ही फोकस्ड बंदी है वो, डिटर्मिन्ड। मतलब इट्स नॉट लाइक कि जस्ट एज अ गेम की खेलना है और नहीं, अगर उसने सोचा है कि इस गेम को खेलना है, एंड तक टिकना है और जीत के निकलना है, तो वो आई थिंक करके दिखाएगी। और यही उसकी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस आप ये बोल लीजिए कि भाई हो सकता है उस गेम में बहुत सी चीज़ें उसके हस्बैंड के अगेंस्ट होती हों, अभिनव के अगेंस्ट होती हों, तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू पे उसे लगता हो थोड़ी बहुत वीक पड़ जाती हो, बट आई डोंट थिंक सो कि अभिनव उसे वीक पड़ने देगा। दे आर वेरी स्ट्रांग और बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, और यही तो गेम का मज़ा है। और बाकियों को तो मैं जानता नहीं हूँ, बट इन दोनों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। तो आई थिंक यही उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, और दोनों एक साथ उस गेम को खेल रहे हैं, ये दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस है। और वीकनेस को भी वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट आई नो। बिग बॉस के घर के अंदर रुबीना ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनका और अभिनव का रिश्ता टूटने की कगार पर था। इनफैक्ट जब वो घर के अंदर आए तो तब उनका रिश्ता डिवोर्स की कगार पे था और वो अपने इस टूटते हुए रिश्ते को ही बनाने के लिए आए थे। क्या कभी शूट के दौरान आपको महसूस हुआ कि इनके रिश्ते में दरार आ रही है या इनका रिश्ता टूट सकता है? ये तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था जब पता लगा कि उनके डिवोर्स की बात निकल के सामने आई है अभिनव और रूबिना के। तो ये तो टोटली उनका पर्सनल मैटर है, और हम लोग तो अभी मिले थे कुछ दिन पहले स्पेशल स्क्रीनिंग में, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी। पार्टीज़ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही, और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है शूट पे भी और पार्टीज़ वगैरह में। तो मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं कि उनमें कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने वेलकम किया हमारा और हमें एंटरटेन किया इन दैट स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ आवर फिल्म। तो अब जो भी हुआ हो आपस में, दैट उनका पर्सनल मैटर है, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। बट ये है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। डिफरेंसेस तो आते रहते हैं मियाँ बीवी में, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, तो आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत ही लवली कपल है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो आई होप वो लोग भी इन सब चीज़ों से गुजर जाएंगे और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कपल बन के उभर के सामने आएंगे और एक इंस्पिरेशन बनेंगे बाकी लोगों के लिए। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू देम। देखिए, आपके दोनों दोस्त इस वक्त घर के अंदर है, फिर चाहे वो रुबीना हो चाहे वो अभिनव हो, कैसे विश करेंगे दोनों को गुड लक? अभिनव और रूबिना को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट। आप इसी तरह डटे रहें, अच्छे से खेलते रहें, जेन्युइन रहें, और आपको लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस शो के माध्यम से, और ज़रूर आपको जिताएगी। और हम लोग तो क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं कि भाई जिस हिसाब से आप खेल रहे हैं और जैसा मुझे फीडबैक मिल रहा है लोगों से कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों लोग, तो एक दूसरे का साथ देते रहें घर में। और बाकी तो यार गेम ही तो है यार, जब लाइफ में हम लोग जीत सकते हैं, यहाँ आके अपना मुकाम बना सकते हैं इंडस्ट्री में, तो ये तो एक गेम है यार बिग बॉस का। तो आप लोग जीत ही जाओगे, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं स्मॉल टाउन से आए हैं और आके बहुत बड़ी जगह बनाई है उन्होंने इंडस्ट्री में। तो जब वो गेम जीत सकते हैं, वो एक जंग जीत सकते हैं, तो ये क्या गेम है यार, इट्स जस्ट लाइक अ बिग बॉस यू नो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत जल्दी खुशखबरी दीजिए जीतने की, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। रुबीना और अभिनव दोनों में से आपको क्या लगता है प्रणय, किसमें है सबसे ज्यादा विनिंग क्वालिटीज? देखिए, विनिंग क्वालिटीज तो दोनों में है, क्योंकि दोनों अभी तक टिके हुए हैं, अभी तक गेम को खेल रहे हैं, नॉमिनेट होने के बावजूद भी कई बार बच के निकल चुके हैं। सो दैट मीन्स कि दोनों में विनिंग क्वालिटीज हैं, और भाई दोनों मेरे अच्छे खास जानने वाले हैं, तो मैं तो चाहूंगा भाई दोनों जीतें। दोनों एक ये मिसाल भी हो जाएगी लोगों के लिए कि भाई एक मियाँ बीवी आ सकते हैं इस गेम में और जीत सकते हैं, अपनी अलग जगह बना सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा, हम सबके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि भाई हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो रियल लाइफ में कपल हैं और एक गेम को खेलने गए और दोनों जीत के आए। क्योंकि दोनों में अगर विनिंग क्वालिटीज नहीं होती तो शायद अब तक वो घर से बेघर हो गए होते, बट अभी तक टिके हुए हैं, दैट्स रियली ग्रेट। बिग बॉस के घर के अंदर एक और बड़ा किस्सा हुआ, कविता कौशिक से जुड़ा हुआ। कविता ने यह कहा कि अभिनव को अल्कोहल पीने की प्रॉब्लम है, ही इज एन अल्कोहलिक। आपने अभिनव के साथ शूट करा है, रुबिना के साथ शूट करा है, साथ में रहे होंगे और जाहिर सी बात है काफी समय बिताया होगा। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ दैट अभिनव शुक्ला इज एन अल्कोहलिक? अभिनव शुक्ला एल्कोहलिक? दैट्स अनबिलीवेबल, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब अगर आप पार्टीज में थोड़ा बहुत ड्रिंक कर रहे हैं या
लेट नाइट थोड़ा बहुत ड्रिंक कर रहे हैं तो उसको एल्कोहलिक बोल देना, दैट्स नॉट फेयर। हम तो इतने टाइम साथ में रहे हैं, इवन 6 वीक्स इन सुंदरबंस, उसके बाद बहुत सारी पार्टीज की हैं। मैं मलाड से जाता था, वो गोरेगांव से जाता था, टूवर्ड्स बैंड्रा एंड ऑल, बहुत सारी पार्टीज की हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई एकदम पी के कहीं पड़े हुए हैं बाहर नाली पे, ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर ये इल्ज़ाम लगा है कि अल्कोहलिक, तो ये तो बेबुनियाद है। बिकॉज आप ये सोचिए ना, अगर बंदा अल्कोहलिक होगा तो वो पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा, वो ट्रैकिंग कैसे करेगा, वो इतने किलोमीटर्स तक पैदल कैसे चलेगा, साइकिलिंग कैसे चलाएगा, क्योंकि इन सब के लिए स्टेमिना होना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो कोई भी गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा तो वो थोड़ी ना मान लिया जाएगा। और हम लोग तो बहुत खास रहे हैं 2012 से, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज राइट टू से दैट ही इज एल्कोहलिक। Thank you for talking to us, Pranay, and all the best for your future projects. You're most welcome and thank you so much आराधना for having me over, और बड़ा मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में। और बस मैं तो यही दुआ करूंगा कि अभिनव और रुबीना जल्दी से जीत के बाहर निकलें और हम लोगों को खुशखबरी सुनाएं, और हम हर बार की तरह एक ग्रैंड पार्टी करें। और आपको भी ऑल द बेस्ट, आपके सब्सक्राइबर्स को ऑल द बेस्ट। आई होप कि इस इंटरव्यू से और इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में जानकर उनको और मज़ा आएगा। और आप लगे रहिए ऐसे ही, एंटरटेन करते रहिए लोगों को, और हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच, और मिलते रहेंगे।